आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा लेकर, लाइव सत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और आज उपनिषदों पर चर्चा हमारी चल रही है। श्वेतास्त्रो उपनिषद पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपको विदित है। और उसी का यह विषय है, सर्वव्यापी ब्रह्म के बारे में क्या कहा गया है। उसको सर्वव्यापी कहा गया है और भी बहुत कुछ कहा गया है। फिर उस ब्रह्म के द्वारा होने वाली सृष्टि और प्रलय के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है। तो श्वेतास्त्रोपनिषद के द्वितीय अध्याय के आखिरी 2 श्लोकों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसका कि यह विषय है। ठीक, तो बताया जा रहा है कि ध्यान योग के द्वारा, जो कल हमने श्रवण किया अनुभूतियों के विषय में, ध्यान योग की सिद्धियों के विषय में, और अंततः योगी जो है ध्यान योग का अभ्यास करता हुआ कैवल्य की प्राप्ति करता है, वह ब्रह्म में ही लीन होता है। जो उसका आखिरी लक्ष्य है वह उसी में लीन होता है, वह उसी को प्राप्त होता है। तो आज जो है हमारी चर्चा का विषय क्या होगा? आज चर्चा का विषय होगा सर्वव्यापी ब्रह्म कैसा है, उसके बारे में क्या कहा गया है, कैसे उसे सर्वव्यापी घोषित किया गया है, और उससे संबंधित और भी, उसे देव भी कहा गया है, परम देव भी कहा गया, कैसे कहा गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए श्लोकों पर चलते हैं। तो 16वें श्लोक के अंतर्गत 15वें श्लोक तक कल हमने देखा था। 16वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है? श्वेतास्त्रोपनिषद द्वितीय अध्याय दूसरा अध्याय। एष ह देवः प्रदिशो अनुसर्वाः पूर्वः जातः स उगर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यंगम जनाम तिष्ठति सर्वतोमुखः। जनाम तिष्ठति सर्वतोमुखः, अर्थात निश्चय ही यह ऊपर बताया हुआ जिसको हमें प्राप्त करना है, वह देव सर्वा प्रदिशः अनु, अर्थात यह समस्त दिशाओं में, हर अणु में, कण कण में, समस्त दिशाओं में अनुगत है। अनुगत है मतलब व्याप्त है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है, फिर शब्दों का प्रयोग देखिए। यहां पर उस देव की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? देव की बात की जा रही है, जो सभी दिशाओं में व्याप्त है, अर्थात सर्वव्यापी है। लेकिन जो शब्द प्रयोग हुआ है वह देव शब्द प्रयोग हुआ है। तो यहां पर ब्रह्म को देव कहा जा रहा है। उस तत्व की बात की जा रही है जो सर्वव्यापी है, लेकिन उसे देव कहकर संबोधित किया जा रहा है। तो अब यहां पर एक प्रश्न पैदा होता है, क्या हम ब्रह्म को, क्या हम परमात्मा को देव कह सकते हैं? क्या उसे देव कहना उसको छोटा करने के बराबर नहीं है? हमने उसको देवताओं की कैटेगरी में लाकर रख दिया। लेकिन इस श्लोक के अंतर्गत उस ब्रह्म को देव कहा जा रहा है। तो अब यहां पर बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि उसको छोटा कर दिया गया। जी नहीं, क्योंकि देवता का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कई बार इस चैनल पर हम बता चुके हैं कि देव कौन है। जो देने वाले हैं वह देव हैं, जो जीवन के दाता हैं वह देव हैं। इसीलिए पंचभूत, पांचों के पांचों जो भूत हैं, जो पंचभूत हैं, वो सब के सब देव कहे गए हैं। इंद्रिया आदि तत्वों को भी देव कहा गया है उपनिषदों में, उनको भी देवता माना गया है, क्योंकि यह सब देने वाले हैं। इसके साथ वनस्पति भी देव है, सूर्य ग्रह नक्षत्र भी देव हैं, वायु अग्नि जल आकाश, ये पंच तत्व भी देव हैं। अन्न भी देवता है, मन भी देवता है। जो देने वाला है वह देव है। तो ब्रह्म को सर्वव्यापी देव बताया जा रहा है, क्योंकि वह सब कुछ देने वाला तो वही है। अंततः सब उसी का रूपांतरण है, सब उसी की सृष्टि है। तो इसीलिए उसे एक देव कहकर, और देव कहना भाव युक्त है, क्योंकि देवता भाव युक्त है, देवता शब्द युक्त है, शब्द रूप है, भाव रूप है। देवता क्या है? शब्द रूप है और भाव रूप है। जैसे कि जब धन का भाव वृद्धि करना है तो आप लक्ष्मी पूजा करोगे,
लक्ष्मी पूजा से धन भाव की वृद्धि होगी, देवी सरस्वती की पूजा से विद्या भाव की वृद्धि होगी, देवी दुर्गा की पूजा से शक्ति भाव की वृद्धि होगी। तो जहां भावनाओं की वृद्धि करनी है, और इस भाव युक्त जगत में, यह भाव युक्त जगत ही भव सागर है, इसीलिए इसको भव सागर भी कहते हैं, भावनाओं का सागर। हमारा संपूर्ण जीवन, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व भावनाओं से भरा हुआ है। तो इसीलिए जब हम ब्रह्म का चिंतन करते हैं, जब हम ब्रह्म का चिंतन करते हैं, तो वह ब्रह्म नहीं होता, वह देव ही होता है। वह निर्गुण नहीं होता, वह सगुण ही होता है, क्योंकि देवता सगुण है, सगुण ही होता है। क्योंकि भावनाओं से ब्रह्म का चिंतन संभव ही नहीं है। ब्रह्म ध्यान का विषय है, चिंतन का विषय नहीं है। ठीक है, ब्रह्म तर्क का विषय नहीं है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था कि यह नहीं बताया जा सकता कि ब्रह्म क्या है। हाँ, यह जरूर बताया जा सकता है कि ब्रह्म क्या नहीं है। तुम अगर जान जाओ कि ब्रह्म क्या नहीं है, तो तुम ब्रह्म के बारे में भी थोड़ा जान जाओगे। लेकिन ब्रह्म को अगर सही से जानना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, ध्यान योग। बातों से नहीं, लॉजिक से ब्रह्म को जानना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही लॉजिक करोगे तो वह एक भाव रूप में होगा, वो खुद एक वेव के फॉर्म में होगा, वो एक आइडिया के फॉर्म में होगा। एंड आइडिया इज इटसेल्फ ए बॉन्डेज, एक बंधन है। विचार अपने आप में एक बंधन है। तो जब भी तुम ब्रह्म ब्रह्म कहते हो, तो वास्तव में तुम ब्रह्म को नहीं कह रहे, तुम एक इंगित तो कर रहे हो, एक इशारा तो कर रहे हो, लेकिन वह मुंह से कहे जाने वाला ब्रह्म देवता ही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी तुम निर्गुण निर्गुण निराकार बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते हो, अरे परमात्मा तो निराकार, हम तो निराकार को मानने वाले हैं, जैसे तुमसे बड़ा कोई बुद्धिजीवी नहीं, लेकिन तुम महामूर्ख हो। सच्चाई यह है कि तुम महामूर्ख हो, क्योंकि निराकार इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। निराकार पॉसिबल है ही नहीं, तो निराकार मानते क्यों हो फिर? ठीक है, निराकार कब पॉसिबल है? बियॉन्ड लॉजिक्स, बियॉन्ड भावातीत अवस्था। और वो कैसे आएगी? योग समाधि से आएगी, योग समाधि से आएगी। उससे निराकार का तुम कुछ कर पाओगे, निराकार तक पहुंच पाओगे। लेकिन परमात्मा निराकार है और वो हम पर कृपा कर देगा, बिना गुण की कृपा कैसे करेगा? कृपा करने के लिए कर्म करना पड़ता है ना भाई। कृपा कोई चमत्कारी चीज नहीं है। ठीक है, कृपा का विज्ञान भी समझना पड़ेगा। जिसके कर्म होंगे उसी पर कृपा होगी, अनायास कृपाएं नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए निराकार निराकार कहना, ब्रह्म ब्रह्म कहना सिर्फ कहने की बातें, कहने से कुछ हो नहीं जाता है। तो अगर तुम निर्गुण भी कह रहे हो, तो उस निर्गुण को भी गुण दे रहे हो। अगर तुम निर्गुण भी कह रहे हो, तो उस निर्गुण को भी गुण प्रदान कर दे रहे हो, उसकी महिमा गाकर, उसका गुणगान गाकर, उससे प्रार्थना कर कर। जो भावातीत है उसको तुम भाव दे रहे हो, और जब तुम उसको भाव दे दोगे तो वो रहेगा ही नहीं, निर्गुण निर्गुण रहेगा नहीं फिर। इसीलिए अगर तुम गलती से परमात्मा को निराकार कहकर अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हो, तो समझ लो कि तुम महामूर्ख हो। ठीक, ये घोषणा यहां से मैं कर रहा हूं और शास्त्र कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर इस श्लोक में ब्रह्म को देव कहकर पुकारा जा रहा है। क्या कहकर पुकारा जा रहा है? देव कहकर पुकारा जा रहा है। क्योंकि जब भी तुम अपनी भावनाओं में किसी को ले आओगे, तो वो ब्रह्म नहीं हो सकता, वह निर्गुण नहीं हो सकता, वो निराकार नहीं हो सकता। भावनाएं निर्गुण निराकार नहीं होती हैं, उनकी सीमाएं निश्चित होती हैं। और जिस भी वस्तु की, जिस भी रूप में सीमा निश्चित हो, इसका मतलब कि वो सगुण है, साकार है।
अब वो फॉर्म हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, गैस फॉर्म में हो सकता है, मैटर फॉर्म में हो सकता है, वेव फॉर्म में हो सकता है। फिजिक्स तो पढ़ते होंगे, थोड़ा बहुत फिजिक्स अगर पढ़ी हो तो वेव फॉर्म क्या होता है, तरंग के रूप में। तो विचार क्या होते हैं हमारे, हमारे विचार तरंग के रूप में होते हैं, एक फॉर्म में होते हैं, उनका एक वो साकार होते हैं। विचार, विचार कोई निराकार चीज नहीं है। विचार, भावनाएं, इमोशंस, ये क्या है, ये सब की सब सगुण चीजें हैं, निर्गुण चीजें नहीं है। क्योंकि जब भैया तीन गुणों के इम्बैलेंस होने से, असंतुलित होने से सृष्टि होती है, प्रकृति की सृष्टि होती है, तो सारी चीजें जो भी सृष्टि में आ रही हैं वो सब की सब सगुण है, सब की सब सगुण है। अगर तुम निर्गुण निर्गुण का प्रलाप कर रहे हो तो तुम महामूर्ख हो, बस, और कुछ नहीं हो। अगर तुम ये कहते हो कि हम निर्गुण से प्रार्थना करेंगे तो तुम्हारी प्रार्थनाएं निर्गुण तक नहीं जाने वाली, क्योंकि प्रार्थनाएं अपने आप में सगुण होती है, उनकी सीमा सगुण तक ही रहती है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच लो, थोड़ी सी फिजिक्स केमिस्ट्री के माध्यम से भी सोच। अगर शास्त्र पढ़ के नहीं समझ में आ रहे हैं, थोड़ा सा फिजिक्स के हिसाब से सोच लो, थोड़ा सा केमिस्ट्री के हिसाब से सोच लो। क्या निर्गुण एग्जिस्ट कर सकता है? हाँ, शास्त्र तो स्पष्ट है इस मामले में, जी नहीं कर सकता। यू कांट टेल व्हाट इज ब्रह्मन, यू टेल ओनली व्हाट इज नॉट ब्रह्मन। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य का जो निर्वाण अष्टकम है वो क्या कहता है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो, न श्रोत्रे न जिह्वे न च घ्राण नेत्रे शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। कि मनोबुद्धि, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार, अर्थात कि ब्रह्म ना मन है, ब्रह्म ना बुद्धि है, ब्रह्म ना अहंकार है, ब्रह्म ना चित्त है, ब्रह्म ना इंद्रियां है, ना श्रोत्र है, ना जिह्वा है, ये सब ब्रह्म नहीं है। इन सब के परे, बियॉन्ड दीज थिंग्स, बियॉन्ड भावास, भावनाओं के परे, भावातीतम, वो ब्रह्म है। लेकिन जब भी तुम ब्रह्म, अभी हम जितना भी ब्रह्म ब्रह्म की बातें कर रहे हैं वो क्या है, वह देव है, वह भावयुक्त है, भावयुक्त होने से वह देव है। तो तुम ऐसी भावना ले आओ कि वह जो देव है, वह जो परम देव है, वह सर्वव्यापी है। तो भावना लाने की यहां बात कही जा रही है। इसीलिए यहां पर ब्रह्म को देव कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, देव कहा जा रहा है। ये प्रश्न उठ जाएगा कि भाई ब्रह्म को देवता क्यों कह रहे हो, ब्रह्म को देव क्यों कह रहे हो? तो इसीलिए निर्गुण निराकार बातें करना, इसमें कोई बहुत बुद्धिजीविता नहीं है। हाँ, हमें लगता है कि शायद हम ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए हैं क्या, कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम तो निर्गुण को मानने वाले हैं। अरे भाई, जब तुम मान ही रहे हो तो निर्गुण कहां रह गया? तुम्हारी मान्यता में निर्गुण कभी आ ही नहीं सकता। एक कपोल कल्पना है, अंधेरे में तीर मारते रहो, किसी आसमानी ताकत को तुम परमात्मा समझते रहो, ठीक है, और वो भी नहीं एग्जिस्ट करता, बेकार की तुम्हारी मान्यता है, फिर बस तुम्हारी मान्यता में है, वास्तव में नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहां पर देव, ब्रह्म को देव क्यों कहा गया? ब्रह्म को देव कहकर इस श्लोक में जो कहा गया, ह एष देव सर्वा प्रदेशानु ह पूर्व जातः सगर्भे, अर्थात उसी ने, उसी परम देव ने हिरण्य गर्भ में प्रकट हुआ, सृष्टि की उसने, उसी की सृष्टि है, वही इस ब्रह्मांड के गर्भ रूप में सर्वव्याप्त है, अंतर्यामी रूप से स्थित है। किस रूप में स्थित है? अंतर्यामी रूप में स्थित है। गर्भे अंतः सह एव जातः, वह जो प्रकट होता है और फिर से भविष्य में भी, प्रलय के बाद भी वही प्रकट होता है। अर्थात उसकी अपनी कोई सृष्टि प्रलय नहीं है, लेकिन वह अपने में ही बहुत सारी सृष्टि प्रलय को अंजाम देता रहता है, जिसका अनुभव जीव करता है कि सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रही है। लेकिन वो अपनी, उसकी मूल अवस्था में ना कोई सृष्टि है ना प्रलय है।
तो इसीलिए भविष्य में प्रलय के बाद फिर से प्रकट होने वाला वही ब्रह्म है, सब जीवों के भीतर स्थित है। जनान प्रत्यंग तिष्ठति, जनान प्रत्यंग तिष्ठति, सभी जीवों के भीतर वही सर्वव्यापी रूप में, अंतर्मुखी रूप में स्थित है। सर्वतोमुख, सब ओर मुख वाला है, अर्थात सब ओर देखने वाला है, उसकी दृष्टि सब पर है, वह सबको देखने वाला है। यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वम भुवनमाविवेश यो औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः, तस्मै देवाय नमो नमः। अर्थात जो परम देव अग्नि में भी है, जो जल में भी है, जो पंचभूतों में विद्यमान है, अग्नि वायु जल सब में विद्यमान है, समस्त लोकों में जो प्रविष्ट हो चुके हैं। विश्वम भुवनम अविवेश, विश्वम भुवनम आविवेश, अर्थात समस्त लोकों में, संपूर्ण विश्व में, कण कण में जो प्रविष्ट हो चुके हैं, जो औषधियों में, औषधीषु, यह औषधीषु, वनस्पतिषु, वनस्पतियों में, तस्मे देवाय, उन परम देव परमात्मन को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तस्मे देवाय नमः नमः, नमः नमः, नमः नमः, बार बार कहा जा रहा है कि वनस्पति औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः। हम उस देव को, परम देव को नमो नमः कह रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर उस ब्रह्म को फिर से देव कहा गया, उस ब्रह्म को फिर से देव कहा गया। तो जब भी तुम उसे अपनी भावनाओं में ले आओगे तो वह देव ही है, जब भी तुम उसे अपनी भावनाओं में ले आओगे तो वह देव ही है, ठीक है। तो जब भी भावनाओं में ले आते हो तो वो देव होता है ना, क्योंकि देव भाव रूप होते हैं। और जो ब्रह्म का जो वास्तविक स्थिति है वह तो भावातीत है, वह भावातीत है, इसीलिए वह देव रूप है, वह भावातीत है, वह देव रूप जब हमारी भावनाओं में आ गया तो देव रूप हो गया वो फिर। तो इसीलिए यहां पर उस ब्रह्म को देव कहकर उसका वर्णन किया जा रहा है कि वह सर्वव्यापी तत्व है, कण कण में विराजमान है, हिरण्यगर्भ के रूप में सृष्टि करने वाला वही है, फिर प्रलय में भी और प्रलय के बाद भी सृष्ट होने वाला वही है, वही उसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है और उसी का हो रहा है, उससे परे कुछ भी नहीं है। सर्वव्यापी है, सभी दिशाओं में व्याप्त है, सभी पंचभूतों में व्याप्त है, पंच तत्वों में व्याप्त है, जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये जो पंच तत्व है इन सब में व्याप्त है वो। तो सब में, सभी औषधियों में, सभी वनस्पतियों में, सभी जीवों में वो व्याप्त है। इस प्रकार से इन दो श्लोकों में ये बातें लिखी गई है। तो वो सर्वव्यापी है और वह सृष्टि भी करता है, प्रलय भी करता है और फिर बाद में वह खुद सृष्ट होता है। तो ये सृष्टि प्रलय की जो घटना है यह जीव के लिए, आत्मा के लिए नहीं है, ब्रह्म के लिए नहीं है। जीव ही इस सृष्टि प्रलय को दृष्टा रूप में देख पाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ब्रह्म के बारे में यहां पर बताई गई हैं इन दो श्लोकों के अंतर्गत। ब्रह्म को देव कहकर बताया गया है, ब्रह्म को देव के रूप में मानते हुए उसके उसके गुणगान किया गया है। तो जहां गुण आ जाएगा, जहां भाव आ जाएगा, वहां तो देव ही होंगे ना। तो इसीलिए ब्रह्म को भी देव कहा जा रहा है इस कारण से, ठीक। लेकिन जो उसका वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म का जो रूप है, अगर हम उस तक पहुंचना चाहते हैं तो ध्यान योग के द्वारा, योग समाधि के द्वारा ही कोई पहुंच सकता है। ब्रह्म को वास्तविक रूप तक, ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं तो ध्यान योग के द्वारा, योग समाधि के द्वारा ही कोई पहुंच सकता है, ऐसे नहीं पहुंच सकता। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो यही चर्चा दो श्लोकों में है। अभी बहुत सारी चर्चाएं इस उपनिषद में बाकी हैं। ब्रह्म के ऊपर, रुद्र के ऊपर चर्चा आने वाली है। तो ये सब हम देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए, आज विषय पर जो विचार विमर्श चल रहा था उसको रोकते हुए आपकी टिप्पणियों पर हम थोड़ा ध्यान देंगे
कि आपकी टिप्पणियां क्या कहती हैं, आपके कमेंट्स क्या कहते हैं। जगत नारायण जी, अभिनंदन। गोपाल शर्मा जी, कई बार हृदय गुफा से ज्ञान के कुछ स्फुरन मिलते हैं जिन्हें ना शब्दों में उतारा जा सकता है ना स्मृति में रखा जा सकता है। इन स्फुरन को व्यवहार में लाने के लिए क्या करें, कृपया प्रकाश डाल लें। स्मृति में तो रखना पड़ेगा, स्मृति में तो रखना पड़ेगा, क्योंकि जब अनुभव में आएगा। हाँ, शब्दों में उतारना कठिन है, हो सकता है कि हम शब्दों में उतार भी दे तो सामने वाला बिल्कुल वैसे ना समझे जैसा अनुभव हुआ था, वो कुछ और ही समझने लगे, वो कुछ और ही समझने लगे और ही कल्पना करने लगे आपकी बातों को सुनकर। तो शब्दों में नहीं उतारा जा सकता, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्मृति में तो रखा ही जा सकता है और रखना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्मृति व्यक्तिगत विषय है। व्यवहार में लाने के लिए, व्यवहार में स्वयं ही आएगा। जब अनुभव में आ जाएगा और अनुभव में रिपीट होकर बार बार आएगा तो व्यवहार में भी उतरने लगेगा। व्यवहार में मतलब आचरण में, व्यक्तित्व में आने लगेगा वो चीज। ठीक है, जबरदस्ती नहीं लाई जा सकती। आप साधक हैं, आप योग साधना करते हैं, ये अगर आप डेली करते हैं, नियम से करते हैं, तो आपके व्यक्तित्व में चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, राम प्रकाश विधाते, अभिनंदन है आपका। स्मिता सावंत जी, अभिनंदन। राजू पाल जी, हरिओम तत्सत। कन्हई कुमार जी, अंजू श्रीवास्तव जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, अनिल कुमार जी, पिंटू वासवा जी, विक्रम सिंह जी, रूपलाल जी, उषा श्रीवास्तव जी, चितरंजन बरुआ जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, माधुरी कोल्हे जी, अजित कौरव जी, स्मृति रस्तोगी, प्रणाम गुरु जी। उपनिषद ज्ञान तो सरलता से बताने के लिए धन्यवाद जी, सुनते रहिए। विश्व यात्री जी, ओम नमः शिवाय। भूप सिंह खिचर जी, जलराम रायका जी, जय श्री कृष्ण। योगेंद्र पंडित जी, अंजू श्रीवास्तव जी, वीना जी, मीरा सिंह, मूर्धा संयम कैसे करें, बताया हुआ एक वीडियो ऑलरेडी उस पर है, आप उसको देखिए। ये तो कभी और चर्चा इस पर आएगी तो जरूर बताएंगे, वैसे वीडियो इस पर है, आप देख सकते हैं योग सूत्र के अंदर। इंद्रजीत जी, ओम नमः शिवाय। सावन के प्रथम सोमवार की गुरुदेव जी और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबको शुभकामनाएं। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को भगवान शिव का यह मास है, रुद्र का यह मास है पूरा, तो निश्चय ही सबको बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं हैं। तो श्रावण मास में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, पेट का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वायु बिगड़ने की संभावनाएं बहुत होती हैं, पेट बिगड़ने का संभावना बहुत होता है, तो खान पान में बहुत ही परहेज रखना चाहिए श्रावण मास के अंदर। दूध दही का सेवन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, दही थोड़ा कर सकते हैं, दूध कम से कम करें श्रावण मास में। और भी चीजें, तेल के बने हुए तली हुई चीजें बहुत ज्यादा और तामसी चीजों से बचना चाहिए श्रावण मास के अंतर्गत। कई तरह की पेट की बीमारियां होने की भी संभावना श्रावण मास में बनती है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देना चाहिए। शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। तो यह सब शिव की पूजा और शिव की आराधना का पूरा महीना है, ये शिव आराधना का, शिव भक्ति का, तो जरूर इसका लाभ उठाइए। मनोज गोस्वामी जी, ओम तत्सत। ललित गर्ग जी, अभिनंदन आपका। उदय शंकर जी, ज्योति दत्ता जी, राम निवास मीना जी, अश्विन चौधरी जी, हरिओम। आचार्य जी के मन और हृदय में क्या अंतर है? जैसा कि हमारे जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहीं लिखा है कि हृदय से भगवान की स्तुति करनी चाहिए, दूसरी तरफ लिखा है कि ईश्वर की स्तुति मन से भी करनी चाहिए। कृपया मन से करना, जब स्तुति करने की बात है तो मन से ही होगा। हृदय हमारी श्रद्धा है तो पूरी श्रद्धा उसमें लगनी चाहिए, मन और हृदय दोनों से ही होना चाहिए। वैसे हृदय ग्रंथि की बात आती है उपनिषदों में, तो ग्रंथि रूप में हृदय कुछ और है, आज्ञा चक्र है। ठीक, लेकिन वैसे हमारी पूरी श्रद्धा हो और पूरा मन हो। मन का होना मतलब एकाग्रता का होना, स्तुति में एकाग्रता का होना, मन कहीं और विचारों में ना हो। तो मन और हृदय दोनों ही लगना चाहिए। ठीक है,
रमेश चोपड़ा जी, अनिल कुमार राय जी, क्या यह संपूर्ण जगत इंद्रिय अनुभूति मात्र है? जी हाँ, और क्या है बताइए आप। संपूर्ण जगत वास्तविक नहीं बल्कि इंद्रियों का अनुभव है। आप खुद इस बात को शांति से बैठकर सोचिए कि यह जगत क्या है। ठीक है, यह जगत क्या है, आप खुद ही इस बात को शांति से बैठकर सोचिए कि अगर इंद्रिय अनुभूतियों का संपूर्ण निरोध हो जाए तो जगत का क्या होगा। आप छोड़िए, समाधि को छोड़ दीजिए, मृत्यु को छोड़ दीजिए, आप बस इतना बताइए, जिस समय आप सो जाते हैं और गहरी निद्रा में होती हैं, सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, तब जगत कहां होता है? तब जगत कहां होता है? तब आपके माता पिता पत्नी बच्चे सब कहां होते हैं उस अवस्था में? ये अलग बात है कि आप नींद से उठ जाते हैं और फिर समझ जाते हैं कि हाँ भाई सब कुछ तो यहीं पे है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में सब कब गायब कहां रहते हैं? क्या उनका कोई भान होता है? क्या कोई भावना होती है? अगर मान लो कि स्वप्न रूपी तरंग भी चल रही है तो स्वप्न में कुछ और ही घूमते रहते हो, कुछ और ही देखते रहते हो। तो इंद्रियों की जागृत अवस्था में ही जगत का अस्तित्व है। ठीक, इंद्रियों की जागृत अवस्था में ही जगत का अस्तित्व है। तो यह संपूर्ण जगत इंद्रिय अनुभूति मात्र ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक, इसीलिए इंद्रियों की अनुभूति पर निर्भर होने के कारण यह मिथ्या है। मिथ्या क्यों है? क्योंकि इंद्रिय अनुभूति पर निर्भर है। अगर मान लो कि अग्नि जल रही है, आग जल रही है, आपने आग में हाथ डाला और उंगली जलने लगी। उंगली जलने लगी, क्यों जलने लगी? क्योंकि आपके पास एक त्वचा है, एक इंद्रिया है, वो उसने ज्वलनशीलता का अनुभव किया। अगर वो ना होती तो शायद आपको जलने का अनुभव ही नहीं होता, और शायद आप जो वास्तविक जो आपकी आत्मा है वो तो कभी जलती नहीं है। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लिदिन्त्यापो न शोक्ष्यति मारुता। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? ये तो कहते हैं कि उस आत्मा को न जला सकता है कोई, न सुखा सकता है कोई। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। ठीक है, तो ये चीज, तो इसीलिए यह जगत निश्चय ही इंद्रिय अनुभूति मात्र है। क्या इसके परे एक बात बताओ, आपके मन में कामना उत्पन्न हो गई, किसी सुंदर स्त्री को आपने देखा, उसको प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो गई, तो क्या अगर ना देखते तो क्या कामना उत्पन्न होती? कहीं ना कहीं इंद्रियों के माध्यम से इंफॉर्मेशन गया, और इस कई जन्मों में इंद्रियों के वशीभूत रहने के कारण इंद्रियों के द्वारा इकट्ठे हुए संस्कार हैं, इंद्रियों के द्वारा इकट्ठे हुए भावनाएं हैं, संस्कार हैं, वृत्तियां हैं, कर्म हैं, और वही कारण है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वही कारण है। तो इसीलिए ये संपूर्ण जगत इंद्रिय अनुभूति मात्र है, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, ठीक है, जब तक आप इंद्रियों का बंधन नहीं तोड़ देते, नहीं काट देते, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस जगत में जो भी तुम्हारा कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य की पालना तुम्हें करनी चाहिए निष्काम भावना से। निष्काम भावना से सामने आने वाली जो ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य है, वो तुम्हें करना ही चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन सत्य यही है कि यह संपूर्ण जगत इंद्रिय अनुभूति मात्र ही है, और यह मिथ्या है। ठीक ना? मिथ्या मतलब कि जैसा है वैसा नहीं दिखता, इंद्रियों के अनुसार दिखता है। अकॉर्डिंग टू सेंसेस चीजें हमें दिखाई देती हैं और अनुभव में आती हैं। इसलिए अलग अलग इंद्रियां अलग अलग अनुभूति भी कर लेती हैं फिर। ठीक है, तो ये चीज चलिए, जो देता ध्यान योग करते करते सहज हम एकाग्र हो जाते हैं, हम स्वाभाविक अंतर्मुखी हो जाते हैं, अंतर्मुखी होकर के अपने स्वरूप में अपनी निजता से, अपनी ही भीतर दिव्यता से जुड़ते हैं। जी सरोज कृष्णानी जी, अभिनंदन है आपका, स्वागत।
संकल्प मिश्रा जी, हर हर महादेव। बलदाऊ नाथ योगी जी, भरत छबलानी जी, जयंती भाई पटेल जी, अर्जुन चौहान जी, रचना जी, उदय शंकर, गुरु जी को प्रणाम। भगवान शंकर ने गीता में बोले हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले, श्रद्धा के बिना किया गया तप, दिया गया दान, होमा गया यज्ञ, सब व्यर्थ चला जाता है, बिल्कुल व्यर्थ जाता है। भीम सिंह मीना, ओम हरि, गोपाल शर्मा जी, वंदना वाघमरे जी, थैंक्स। शुभदीप, आपको भी बहुत थैंक्स वंदना जी। शुभदीप घोष, जय श्री कृष्ण श्रुति चैनल, जय श्री राधे। मनोज कुमार, ओम नमः शिवाय। अजीत कौरव, जय श्री राम। मनोज कुमार, शिव मंत्र कौन सा करना चाहिए जिससे कि पेट ठीक रहे? पेट को ठीक करना है जी, तो दूसरे कुछ बहुत सारे उपाय हैं, वो क्रियाएं करें आप पेट को ठीक करने के लिए। बस्ती क्रियाएं करें, धौती क्रियाएं करें, योग के जो षटकर्म बताए गए हैं पेट को ठीक करने के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो वो सब करें। बाकी शिव मंत्र तो एकाग्रता के लिए है, अभ्यास करना चाहिए। एकाग्रता बढ़ेगी तो निश्चय ही शरीर पर भी उसका शुभ प्रभाव पड़ता है। मनोहर भावसार जी, स्वामी जी, ब्रह्म ज्ञान स्मृति में कितने समय तक शेष रहता है? ब्रह्म ज्ञान स्मृति में कितने समय तक शेष रहता है? जब तक स्मृति है तब तक। जब स्मृति का भी लय हो गया तो ज्ञान नामक कोई चीज नहीं रहेगी फिर। तो ब्रह्म ज्ञान स्मृति में कितने समय, कोई प्रश्न नहीं बनता ये, ठीक है। और जो स्मृति में रहता है वो पूर्ण नहीं होता, वो अधूरा होता है, वो ज्ञान भी अधूरा होता है, ठीक है, ये चीज है। तो इसलिए प्रश्न जो है ब्रह्म ज्ञान स्मृति में, पहले ब्रह्म ज्ञान हो तो पहले, तब तो स्मृति में रहने की बात आएगी। और स्मृति में कब तक रहेगा? ब्रह्म ज्ञान होना पूर्ण रूपेण होना ही संभव नहीं है, क्योंकि पूर्ण होने में तो आप इसकी स्मृति का लय हो जाएगा, विवेक का लय, चित्त का लय हो जाएगा पूर्ण होने में। इसीलिए केन उपनिषद में कहा जाता है कि जो कहता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, वास्तव में वो नहीं है। केन उपनिषद में क्यों ये बात लिखी गई है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, जो ऐसा कहता है वास्तव में वो नहीं है। क्योंकि जिसको ब्रह्म का थोड़ा बहुत भी ज्ञान हुआ है वो कभी ऐसा कहेगा नहीं, क्योंकि वो जान चुका है कि मेरा ज्ञान अधूरा है अभी। तो पूरा होने में क्या होगा? स्मृति का लय हो जाएगा, बुद्धि का लय हो जाएगा, चित्त का लय हो जाएगा, और जब सबका लय हो जाएगा तो कैवल्य हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो इस बात को समझिए, और कैवल्य हो जाएगा तो वहां पर ज्ञान की अवस्था नहीं बनती है फिर, क्योंकि ज्ञान की अवस्था बनने के लिए स्मृति का होना जरूरी है, चित्त का होना जरूरी है ज्ञान की अवस्था बनने के लिए, अपूर्णता होना जरूरी है। अपूर्णता रहेगी तभी ज्ञान रहेगा। जहां पूर्णता आ जाएगी वहां सारे ज्ञान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ज्ञान वाली अवस्था फिर नहीं रहेगी, ठीक है। तो ब्रह्म ज्ञान स्मृति में कितने समय तक रहेगा, शेष रहेगा? इसमें कोई स्मृति कोई बात ही नहीं कितने समय तक रहेगा, बहुत समय तक रहेगा, जब तक स्मृति है तब तक रहेगा। अश्विन चौधरी जी, बारिद, हर्षाद जी, वंदना वाघमरे जी, अध्यात्म में प्रगति कैसे करें? ध्यान योग से। अध्ययन भी शास्त्रों का जरूरी है, सुनना भी, अरे वाह, आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो निधि ध्यास्तव्यो। श्रवण करना, मनन करना, निधि ध्यासन करना, ठीक है। श्रवण मनन निधि ध्यासन, इससे अध्यात्म में प्रगति होती है, ठीक। तो अरेवात्मा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो, द्रष्टव्यो भी आ गया, मतलब उस तत्व को देखो, जानो, और निधि ध्यासन करो, ध्यान योग करो, जो उपनिषद में बताया जा रहा है ध्यान योग के विषय में। ध्यान योग शुरू करो, इस प्रकार से अध्यात्म में प्रगति होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, उच्च कोटि का प्रश्न है, सीधा सा है, छोटा सा है, लेकिन गहरी बात है कि अध्यात्म में प्रगति कैसे होती है, बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। श्रवण मनन दर्शन और निधि ध्यासन,
इस क्रिया से अध्यात्म में प्रगति होती है। श्रवण मनन और दर्शन द्रष्टव्यो, फिर निधि ध्यासन, ध्यान योग करना पड़ेगा बाद में। ठीक, चलिए। भिखु कुचड़िया जी, अभिनंदन। ओम तत्सत गुरु जी। आप जैसे गुरुओं के आज समाज में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आजकल तथाकथित गुरुओं की वजह से समाज अंधेरे में भटक रहा है। चलिए ठीक है, हमारा काम है, अपना काम हम कर रहे हैं, बाकी समाज क्या लेता है क्या समझता है वो उनका काम है। ठीक है। हाँ, निश्चय ही भ्रम का माहौल है। सबसे बड़ी बात मैं रिपीट कर कर बोलता हूं कि हिंदू समाज में, सनातन धर्म के समाज में सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपने शास्त्रों को नहीं समझते, नहीं जानते, और ज्यादातर लोग जो अपने किसी इष्ट को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, शिव को मानते हैं, राम कृष्ण कुछ भी मानते हैं, कई बार ज्यादातर जो लोग हैं वह शास्त्रों के अनुसार उनकी मान्यताएं नहीं दिखाई देती है। वो किसी न किसी आसमानी ताकत को मान रहे होते हैं। यहां समस्या है। कहते तो है कि ईश्वर को हम मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन उनके मानने का जो तरीका है वो शास्त्र सम्मत नहीं होता। शास्त्र के अनुसार उनकी मान्यता नहीं होती ईश्वर के विषय में या भगवान के विषय में। बस यहीं पर बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। राकेश पटेल जी, गुरु जी क्या साधन पाद पे बानी वीडियो देखें? जरूर देखिए, साधन पाद पर वीडियो बना हुआ है, इस चैनल पे भी बना हुआ है, अवश्य देखिए। चलिए ठीक है, तो जिज्ञासुओं इसी के साथ अब विश्राम की ओर चलेंगे और इस सभा को यहाँ रोकेंगे, विश्राम देंगे, इस चर्चा को, इस व्याख्यान को। कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा श्वेतास्त्रोपनिषद पर आगे बढ़ते हुए क्रम में लेकर आएंगे। आप जरूर जुड़िए उससे और पूरा पूरा लाभ उठाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस चैनल पर जो वीडियो, जो व्याख्यान आते हैं उनको लोगों को जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए, तो अवश्य शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।